हाँ जी, अब इंतजार के सिवा कर भी क्या सकते हैं। ठीक है जी, आपको कुछ पता चले तो बता दीजिएगा। अच्छा जी। क्या हुआ चाची जी? कुछ पता चला कि मोंटी कहाँ गया? नहीं। और तुझे क्या है? अगर पता चला भी ना तो तू दुनिया की आखिरी बंदी होगी जिसको मैं बताऊंगी। चाची जी, आप ऐसे क्यों कह रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वाह जी वाह, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? और सारा किया कराया तेरा ही है। जो नहीं करना था वो कर दिया तूने। चाची जी, लेकिन आपने जो कहा था मैंने तो वही किया ना। ऊपर कितना टाइम लगा दिया, और 2 मिनट का काम था साइन करना, 2 घंटे लगा दिए तूने। उस बीच भाग गया मेरा मोंटी, हो गया बंटाधार सारा। तो मैंने एक गल दस, तू पहले नहीं साइन कर सकती थी? अगर कर देती तो मैं भी खुश, तेरे घर वाले भी खुश, लेकिन नहीं, तेरे सर पे तो तेरी माँ का सब पता चिपका हुआ है। अब चिपका ले। लेकिन चाची जी, मैंने साइन कर दिया था ना। ऊपर उतने देर में जाके किसी ने मोंटी को बता दिया कि तू साइन करने के लिए नहीं मान रही, इसलिए मोंटी भाग गया शादी छोड़कर। लेकिन क्या? और जा अपने घर वालों को बता जाकर कि सारा किया कराया तेरा है, तेरी वजह से शादी टूटी है। आई बड़ी मोंटी का है। क्या सच में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? क्योंकि मैंने साइन करने में देर लगा दी, इसलिए साक्षी से क्या हुआ जी? कहाँ खोए हो? नहीं, ये यूं सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? बड़ी खुशी हुई जी। क्या सोच रहे हो? तुम्हें बड़ा मजाक सूझ रहा है? बेटा, यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच सोच के कि एक और शादी में गड़बड़ हो गई। अब मैं अपने केटरिंग के पैसे किससे वसूल करूंगा? मुझे पहली बात तो ये बताइए कि आप जिस भी शादी में कैटरिंग करते हो वो टूट कैसे जाती? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपके ना ग्रह नक्षत्र में जरूर कोई दोष है। आप एक काम करो, सबसे पहले तो ये काम छੱਡो और कोई नया बिजनेस शुरू करो। मेरी केटरिंग की वजह से कोई शादी नहीं टूटती। जो शादी सही होती है वो शादी होकर ही रहती है। अच्छा जी, अब फिर मुझे ये बताओ कि देविका और वीर जी की शादी होनी थी, हुई किससे? रवि से। हुई ना गड़बड़? और अभी मोंटी और साक्षी की शादी होनी थी, जबकि दोनों परिवार रजामंद थे, नहीं हुई। सो केटरिंग का दोष। पर हमारी शादी तो हुई ना श्वेता। हमारी शादी इसलिए होगी क्योंकि उसमें आपकी केटरिंग हुई थी। शादी होगी वरना मैं बच जाऊंगी। बच जाती? किससे बच जाती? मुझसे? अपनी खड़ूस सासू माँ से। यार, तुम ये हर बात में माँ को क्यों बीच में ले आती हो? हर बात में जब देखो तब माँ पे गुस्सा निकाल देती हो। या मेरे पैसे फंसे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने पैसे कहाँ से निकालूं। और तुम ऐसे ही है वो। और वैसे भी तुम्हें तो अपनी माँ की साइड लेनी होती है, उनके ना पल्लू से बंधे रहो। और हाँ, अपने केटरिंग के पैसे कैसे निकालने उन्हीं से पूछो। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मोंटी, साकेत, थैंक गॉड तुम आ गए। वो एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे जानना था कि वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है ना। अरे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, सबको पहले बहुत बड़ा झटका लगा, दुखी भी हो गए सब। थोड़ा रोना धोना भी हुआ, थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। और उसके बाद मैंने सबको समझा दिया कि देखो, मोंटी बहुत ही होनहार लड़का है, वो ऐसे नहीं कर सकता कुछ भी। उसने साक्षी के बारे में कुछ सोचा होगा, उसकी भलाई के बारे में सोच के किया होगा। फिर बाद में क्या? रही भाई तो बहुत गुस्सा किए होंगे ना। और साक्षी ने कुछ कहा? बताओ ना साकेत। साकेत भाई बोलो। हाँ साकेत भाई, बताइए ना प्लीज। भाई मैं तुम्हारा, हाँ, रवि को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसके बाद सबने मिलकर उसे समझा दिया, फिर ठीक हो गया। लेकिन भाई ने मेरे बारे में कुछ तो कहा होगा ना, कुछ तो बोला होगा। मैंने तो उनका विश्वास ही तोड़ दिया। यार मोंटी, क्या हो गया तुझे? तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? अरे छोटी सी बात, उन्हें समझने का थोड़ा टाइम तो दे। देख, वक्त ना सारे जख्म पर देता है। यहाँ आराम से रहे, एंजॉय कर, उसके बाद चले जाना घर। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत सुना देंगे तुझे, उसके बाद लेकिन तुझे माफ कर देंगे, फिर कर लेना शादी पल्लवी। शुक्र है वहां पर कुछ हंगामा नहीं हुआ। अब एक काम कर, ये ले। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे गम मिटाने की दवा है ये, पी ले, भूल जाएगा सारी गम। इस बेवकूफ का तो जख्म भर जाएगा, लेकिन रवि और देविका का जो रिश्ता टूटेगा वो ऊपर वाला भी नहीं भर पाएगा। हाय मंजू, हमारी जावा, वो तेरी तो चांदी हो गई, चांदी। वो चांदी क्यों जी? चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, तो सब कुछ मेरी झोली में गिर गया। वाह जी वाह। अच्छा हुआ जी ये शादी नहीं हुई, वरना मुझे गुरविंदर को उसका हिस्सा देना पड़ता। वो 2-3 करोड़ से कम में तो उसने मानना ही नहीं था।
उसे तो मैंने ठेका दिखा दिया, अभी सारी जिनात सिर्फ मेरी है। तो लॉटरी लग गई जी, मेरी तो लॉटरी लग गई। इससे पहले कि किसी की नजर लग जाए लॉकर में ही रख देती हूँ। आंटी जी, हाँ हाँ पुत्र। आंटी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। हरी ने गुस्से में आपसे बहुत बुरा कह दिया। वो ऐसी है, गुस्से में जो मन आता है वो कह देती है। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना, इसीलिए उनकी तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। वैसे इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि अब आपको किसी बात से बुरा लगे। ना पुत्र, सच बताऊं तो तेरी दादी की बात बुरी तो बहुत लगी थी, लेकिन देखो अभी शादी टूट गई ना तो जी समझो मेरे पे तो बिजली गिर गई जी। कितना बुरा हो गया मैं बता नहीं सकती, याद करके ना मेरा कलेजा फट रहा है। हाय हाय, तो तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरा तेरा परिवार पूरा बिखर गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है पुत्र, लेकिन तूने बिल्कुल सही कहा था, ऐसे वक्त में हम औरतों को साथ होना चाहिए। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है ना साक्षी के साथ, ये मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे उन पेपर्स पे जल्दी साइन कर देना चाहिए था। सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं नहीं पुत्र, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है। बस पुत्र बस, छोटी कुछ हुआ ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब ये सब कुछ अम्बे माँ की मर्जी से हुआ है पुत्र। दुनिया को तो कौन टाल सकता है ना? शाबाश, संभाल अपने आप को। हाँ, ऐसे नहीं करते। देख, तुझे अपनी बहन का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, खुद को संभालना है, रवि को संभालना है। हाँ चल आराम, चल चल। हाय हाय बच्चू, हाय क्या है? हाय देविका के आंसू से गीला हो गया। हाय हाय तो बिल्कुल ही फैल गया। क्या करूं? देविका, ओ देविका पुत्र, ओ देविका पुत्र, एक मिनट पुत्र जी, पुत्र जी, आंटी जी, पुत्र जी वो एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग के साथ तो वैसे इतना बुरा हो चुका है, पर इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। पुत्र जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर जी अभी वो जो हम हालातों पे थोड़ा अपना दुख बांट रहे थे, आप रो रहे थे, आप पे आंसू गिर रहे थे ना पुत्र जी, देखो कि आपके ना सैन पे आंसू गिर गए। और देखो जी आपका सैन नीला हो गया, कुछ फैल सा गया, धुंधला धुंधला सा हो गया। आप ऊपर दोबारा से सैन कर दो इस पे। है आंटी जी अच्छा ही हुआ, ये पेपर शायद इसीलिए खराब हुए क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करके मैं जिस शादी को बचाना चाहती थी मैं उसे बचा नहीं पाई। वो शादी तो टूट गई, हुई ही नहीं। अब ये पेपर्स ना मेरी बहन की खुशियां लौटा सकते हैं और ना ही मेरे परिवार की इज्जत लौटा सकते हैं, इसीलिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते पेपर्स। आपने तो सोच समझ के ये नेक काम किया था ना। क्या था ये सोचकर, क्या था आंटी कि शायद मेरी इस कुर्बानी से मेरी बहन का भविष्य बच जाएगा, मेरे परिवार की इज्जत बच जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बहन की तो सारी खुशियां छिन गई। और आंटी आप अभी कह रही थी ना कि जो होता है अम्बे माँ की कृपा से होता है, तो शायद अम्बे माँ यही चाहती है कि मैं इन पेपर्स पे साइन ना करूं। मैं अपनी बहन की खुशियां तो बचा नहीं सकी, लेकिन कम से कम अपनी माँ का सपना तो पूरा कर सकती हूँ। और अब बस मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, इसलिए मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। सॉरी आंटी जी। हाय हाय, इससे अच्छा तो शादी हो ही जाती, तो 10 करोड़ ना सही 7 करोड़ तो मेरे हाथ में आ जाते। ये मोंटी, ये सब तेरी वजह से हुआ है मोंटी। मंडप से भागकर तूने मैनू बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी बख्शूंगी मोंटी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। और 2 मिनट का काम था साइन करना, 2 घंटे लगा दिए तूने। उस बीच भाग गया मेरा मोंटी, हो गया बंटाधार सारा। और जा अपने घर वालों को बता जाकर कि सारा किया कराया तेरा है, तेरी वजह से शादी टूटी है। ये सब क्या हो रहा है अम्बे माँ?
चाची जी ने जो कुछ कहा क्या वो सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी साक्षी के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। इतना सब कुछ हो गया और मैंने साक्षी से एक बार बात भी नहीं की। हे भगवान, कहीं अनजाने में मैं खुद अपनी बहन की दुश्मन तो नहीं बन गई। मुझे उससे एक बार बात करनी होगी। हेलो साक्षी, दी, आप रो मत प्लीज। साक्षी तो ठीक है ना? जो कुछ भी हुआ है नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता तू अपने आप को कैसे संभाल पा रही होगी, लेकिन आई एम रियली सॉरी। जो भी हो रहा है ना, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से ये सब हो रहा है तेरे साथ। नहीं दी, आप मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आप इस तरह गिल्टी फील मत करिए। जब कोई शादी टूटती है ना, तो सारी गलती लड़की की ही होती है। अगर मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता तो ये सब नहीं होता ना दी। गिल्टी तो मैं फील कर रही हूँ। मैं आप सबको खुशियां तो नहीं दे सकी, बस आंसू दे दिए सबकी आंखों में। नहीं साक्षी, तू अपने आप को दोष मत दे। तू साक्षी, मेरी छोटी बहन होने के बाद भी आज साक्षी मुझे संभाल रही है, मुझे समझा रही है। और उसकी बड़ी बहन होकर भी उसकी शादी को संभाल नहीं पाई, उसकी शादी बचा नहीं पाई। मैंने अनजाने में अपनी बहन के साथ बहुत बुरा कर दिया, लेकिन मैं टूट नहीं सकती। मुझे तो सबको संभालना है। चाची, साक्षी, पल्लवी, पता नहीं सबके ऊपर क्या बीत रही होगी, और उसके लिए पहले मुझे खुद को संभालना होगा। रवि भी तो टूट गया है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, और मैं रवि को टूटने नहीं दे सकती। अगर ये सब कुछ साकेत ने नहीं किया तो फिर कौन है? मोंटी ये सब नहीं कर सकता। वो बहुत सीधा है, बहुत भोला है। कोई तो है जिसने मोंटी को भड़काया है, उसे मजबूर किया ताकि वो शादी छोड़कर भाग जाए। कौन? तो मैं ये पता करके रहूंगा। खुशी के साथ ये सब तैयारियां की थी मैंने। सोचा था कि शादी के बाद मेरे और देविका के बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सोचा था कि मैं उसे अपने दिल की बात बता पाऊंगा। वहां भी मौका नहीं मिला अपने दिल की बात बताने का, और मोंटी भाग गया। पता नहीं मैं अपने प्यार का इजहार देविका से कभी कर पाऊंगा भी या नहीं, उसे ये बता पाऊंगा भी या नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी चाहत है। मैंने देविका को बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी। आज उसकी आंखों में अगर आंसू है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। आज मेरी वजह से उसका परिवार इतनी तकलीफ में है, उसके परिवार की इज्जत तबाह हो गई। आप कहूं भी तो कैसे कहूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। मोंटी मेरे भाई, तूने ये क्या कर दिया? मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी ऐसी हरकत से
दोनों परिवारों के ऊपर क्या बीतेगी, किस दौर से गुजरेंगे। तेरा भाई जो जिसे तू अपना हीरो मानता तो तेरी इस हरकत से टूट जाएगा। अगर तेरे मन में कोई बात थी तो मुझसे आकर कहता, मैं तेरी बात को सुनता थी, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने बड़े भाई की कसम शर्म से चुका दिया सबके सब। नहीं दीदी, तू हिम्मत नहीं हार सकता। जो कुछ भी हुआ है इसे मुझे ठीक करना होगा। तो मोंटी को वापस लेकर आएगा, सब कुछ ठीक करेगा। देविका के परिवार का मान सम्मान, उनकी खुशियां, उनकी इज्जत, सब कुछ तुझे वापस लेकर आना है, सब कुछ। और ये सब तुझे सिर्फ और सिर्फ देविका के लिए करना है। हेलो। हाँ सुनील जी भैया। अब तेरी मोंटी से बात हुई क्या, या मोंटी ने तुझे फोन किया, या तूने मोंटी को देखा? नहीं भैया, लेकिन आज तो उसकी शादी थी ना, तो फिर। हाँ शादी तो थी लेकिन हुई नहीं। सुन एक काम करना, अगर मोंटी का फोन आया है, तेरी बात हो उससे, तो प्लीज मुझे बताना, लेकिन मोंटी से मत कहना कि तेरी मुझसे बात हुई। ओके? हाँ जरूर भैया। ओके। विवेक, तेरी मोंटी से बात हुई क्या? तूने देखा उसे कहीं? और हाँ, अगर उसके बारे में कुछ मालूम हो तो मुझे। लगता है रवि ने ये सारी तैयारियां इसलिए की थी ताकि साक्षी और मोंटी की शादी हम दोनों अलग से सेलिब्रेट करें। इसका मतलब रवि दिल से चाहता था कि ये शादी हो जाए, फिर भी उसे कितना सुनना पड़ा। दादी ने कितना इल्जाम लगाया उस पर, बहुत हर्ट हुआ होगा उसको। रवि इतना कुछ करता है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मुझे कम से कम सॉरी तो बोलना ही चाहिए। कुछ और नहीं तो उसको इतना ही फील करा दूं कि कोई उस पर भरोसा करे या ना करे, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, और उसे मत कहना कि तेरी और मेरी बात हुई है। ओके? ये सब क्या देविका? I'm sorry रवि, दादी ने जो कुछ भी कहा प्लीज बुरा मत मानना, उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देविका तुम क्यों सॉरी? खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।